हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग को जानने वाले हैं वो है जेएसएससी द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका नाम है JMLCC। ठीक है दोस्तों, ये जो है अभी 1 घंटा पहले ही इसको जेएसएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। जारी कर दिया गया है, 1 घंटा पहले ही ये आया है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा शुल्क जो है इसका कितना लगेगा? 100 रुपया लगेगा। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए कितना लगेगा दोस्तों? 50 रुपया लगेगा। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें जो बात किया गया है, इसमें जो एग्जाम होगा मतलब वो 2 पोस्ट के लिए आया है दोस्तों। जो इसमें वैकेंसी आया है 2 पोस्ट के लिए आया है। पहला जो पोस्ट है दोस्तों वो है कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग से आया है। ठीक है, ये पहला पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से 268 यानी 286 जो है वो दोस्तों वो पोस्ट है। ठीक है, और दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दूसरा पोस्ट का। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग से, और इसके लिए जो पोस्ट है दोस्तों वो कितना है? 187 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि टोटल पोस्ट कितना हो गया दोस्तों। तो टोटल पोस्ट हम लोग का हो गया 286 और 187। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों? 555 यानी 455 पोस्ट टोटल इसमें निकाला गया है। अब जानेंगे दोस्तों कि इसको अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, यानी क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक एवं 10वीं कक्षा एवं झारखंड रेशमी टेक्निक यानी आप 10th पास होना चाहिए सबसे पहला बात दोस्तों। और झारखंड रेशम टेक्निक विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब एक साल का एक्सपीरियंस का जरूरत है दोस्तों। और आप 10th पास होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आप दोनों के आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इसका जो है पे लेवल कितना है, यानी ये जो पे लेवल होने वाला वो लेवल 1 पे है दोस्तों। और लेवल 1 पे है तो इसका जो पे मासिक मतलब होगा वो कितना होगा? 18,000 से लेकर 56,900 यानी करीब करीब 57,000 रुपया का दोस्तों ये पहला पोस्ट और ये पे स्केल आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं दोस्तों। जो दूसरा पोस्ट है, दूसरा पोस्ट में क्या चाहिए? तो दूसरा पोस्ट में चाहिए कुशल शिल्पी एवं समकक्ष के लिए जो दूसरा पोस्ट है उसके लिए दोस्तों आपका क्या होना चाहिए? झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संशोधित न्यूनतम मैट्रिक मतलब कम से कम आपका 10 मतलब 10 पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। 10वीं के साथ हस्तलिपि में भी 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ठीक है, और हस्तलिपि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्था से 2 वर्ष का कार्य अनुभव यानी 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। यानी इसमें जो है दोस्तों 2 वर्ष एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 वर्ष का कम से कम आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 वर्ष का। ठीक है, इसमें होना चाहिए दोस्तों हस्तलिपि में। ठीक है, और इससे पहले वाला जो दोस्तों पोस्ट था उसमें बस आपको क्या बोला गया कि 1 वर्ष का सर्टिफिकेट चाहिए कि 1 वर्ष आपने उस संस्थान पे काम किया है बस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। आपको पता चल गया एजुकेशन, और इस पे अब देखते हैं दोस्तों कि इसका जो पे लेवल है वो उससे अलग है। इसका जो पे लेवल है दोस्तों इसमें 19,900 रुपया आपको मिलने वाले हैं। सो आपका जो मैक्सिमम होगा वो 63,200 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का पे लेवल अलग अलग है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ये आप देखिए दोस्तों, मैं नोटिफिकेशन को डाल दूंगा, आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। जो भी स्पोर्ट कोटा से जाने वाले हैं, जो हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों उसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। सेम यूट्यूब चैनल का नाम से ही है, खोटा सीखे इंडिया। खोटा सीखे इंडिया पे आप जाकर खोटा सीखे इंडिया टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन बात है दोस्तों वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए दोस्तों? 18 साल होना चाहिए। पढ़ लीजिएगा, न्यूनतम मैंने बता दिया कि 18 साल आपका होना ही चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस का। जो सिलेबस है, अब देखिए दोस्तों 10th का बेसिस पे आ रहा है तो सारा 10th का बेसिस पे ही आएगा। और इसको 3 पत्र में बांट दिया गया है। 3 पत्र बोले तो दोस्तों आपको मतलब तीन पेपर देना है। जो फर्स्ट पेपर देना है उसमें 2 पेपर होंगे, इंग्लिश और हिंदी का। चलिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए यहाँ से अब देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों परीक्षा का इसको स्वरूप है उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, इससे आप थोड़ा इजीली समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा होगा कि परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा एक चरण में मुख्य में ली जाएगी, मतलब एक ही चरण में इसका एग्जाम होगा जिसमें 3 पत्र होंगे। तो परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प होंगे। ठीक है, जो होगा दोस्तों एमसीक्यू यानी ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में एग्जाम होगा। ठीक है, जितना भी एग्जाम होगा ऑप्शन में होगा। एक प्रश्न के पूर्ण अंक 3 होगा, यानी आप अगर एक सही आंसर लगाते हो तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। और इसमें दोस्तों नेगेटिव नंबर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसमें नेगेटिव है। गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स कटौती की जाएगी। ठीक है, तो आपको मिलेंगे 3 नंबर जब आप सही कीजिएगा और 1 नंबर जब आप गलत कीजिएगा। ठीक है,
तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। अब देखिए जो मुख्य परीक्षा है उसको जो विवरण है, कैसा विवरण है दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो मुख्य परीक्षा के 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, मतलब 3 पाली होगा, एक ही दिन में होगा। प्रत्येक पत्र का परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी और इनमें से निम्न रहेंगे। देखिए दोस्तों, समझ में आ गया आपको, एक ही दिन में होगा और 2-2 घंटा का पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, 2-2 घंटा का पेपर होगा, टोटल आपको 6 घंटा लगेंगे। चलिए सबसे पहले पत्र 1 का बात करते हैं, जिसमें भाषा ज्ञान है। कितना मार्क्स का रहेगा दोस्तों? कुल प्रश्न 120 रहेगा और अवधि 2 घंटा का रहेगा। 120 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसमें से हिंदी भाषा का ज्ञान और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है। यानी हिंदी भाषा से आपके 80 प्रश्न आएंगे और इंग्लिश से आपके आएंगे दोस्तों 40, यानी 120 प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप क्या लिखा हुआ देखिए दोस्तों, भाषा ज्ञान प्राप्ति अंक में क्वालिफाई होगा, जिसमें उत्कीर्ण के लिए हिंदी अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% होना चाहिए, मतलब 30% होना चाहिए। यानी आप दोनों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर आप अगर यदि उसका 30% लाते हैं दोनों को मिलाकर, तो आप क्या होंगे? क्वालिफाई होंगे और अब तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर है दोस्तों, जनजाति, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज पेपर, लोकल क्षेत्र भाषा, जनजाति एवं क्षेत्र भाषा के नाम से। उसमें 100 प्रश्न रहेंगे, ये भी 2 घंटा का रहेगा दोस्तों। और जिसमें से आपको जो भाषा है, आपका जो भी भाषा है वो भाषा आप यहाँ से चूज करेंगे, जैसे उर्दू है, संताली, बंगा, मुंडा, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़गे, कुड़ुग, कुरमाली और खोट्टा, नागपुरी, पंचगरिया, उड़िया, जो भी आपका भाषा है दोस्तों, वो भी 100 नंबर का रहेगा। 2 घंटा का एग्जाम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं यहाँ खोट्टा में पढ़ाता हूँ, तो अगर आपको खोट्टा भाषा में फ्री सारा मटेरियल चाहिए दोस्तों, अगर आप फ्री क्लास करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप खोट्टा का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, तो आइए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल आपको पूरा प्रोवाइड करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, और याद रखिए दोस्तों, खोट्टा में ऑलरेडी खोट्टा का जो सिलेबस है वो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप जेएसएससी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेम वही है। तो आप अगर दोबारा इससे सब्सक्रिप्शन लेने का जरूरत आपको नहीं है। मैं सब्सक्रिप्शन नहीं देता दोस्तों, पहले आपको क्लियर बता देता हूं। तो आप हमारे चैनल पे आइए, विजिट कीजिए। खोट्टा सीखे इंडिया में आपका स्वागत है। और जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए, आगे ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, थर्ड जो बात है, वो थर्ड जो आपका पेपर होगा, ये भी आपका दोस्तों 120 प्रश्न का होगा। ठीक है, मतलब 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये भी 2 घंटा का होगा। लेकिन इसमें दोस्तों कुछ क्या किया गया है, इसमें आपको देखिए, सामान्य ज्ञान यानी सामान्य अध्ययन जो है वो 40 मार्क्स का रहेगा। झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित 10 गो, सामान्य विज्ञान 20। यानी दोस्तों अगर आप इसको भरते हैं तो आपका चांस बनता है दोस्तों निकलने का, क्योंकि बहुत बच्चों को मैं देखता हूं मैथ में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैथ में सिर्फ 10 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप सामान्य ज्ञान, अध्ययन ये दोनों भी पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत मार्क्स आने का चांस है। ठीक है दोस्तों, विज्ञान भी दिया हुआ, तो टोटल यानी तीनों फेज में 120, 120 और 120, टोटल 120, 120 में आपको 360 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम जो रहेगा दोस्तों 6 घंटा रहेगा। ठीक है दोस्तों, 6 घंटा रहेगा। ये था अभी तक का सिलेबस दोस्तों। अब चलते हैं, मैं आपको खोट्टा का सिलेबस दिखा देता हूं दोस्तों। अगर इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पूरा आप इस पेपर को पढ़ना चाहते हैं, तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, जिसका नाम है खोट्टा सीखे इंडिया, वहां आपको ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग खोट्टा भाषा को निकाल लेते हैं, खोट्टा भाषा का जो सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए खोट्टा भाषा का सिलेबस। अगर आप जेएसएससी कांस्टेबल के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिलेबस सेम है। पहला देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया, कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, इतना ही पढ़ना है दोस्तों, कविता नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों खोट्टा गद्य पद्य, जो एक बुक आता है, जो खोट्टा प्रकाशक साहित्यिक संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा ये क्या किया गया है, प्रसारित किया गया है। और दूसरा जो बुक है दोस्तों, दो डायर जिरोल फूल, ये दोनों ही बुक दोस्तों आपको कांस्टेबल में भी पढ़ना है और सेम जेएमएल में भी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए व्याकरण पे बात करते हैं। तो व्याकरण में बोला गया संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णायक, मुहावरा और कहावत। ये दोस्तों ऑलरेडी मैंने संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग को पढ़ा चुका हूं दोस्तों। लिंग, निर्णायक पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बस हम लोग का चैनल में मुहावरा और कहावत बच गया दोस्तों। और आगे जो भविष्य में हम लोग एमसीक्यू को भी लाने वाले हैं दोस्तों, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप चैनल पे विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए सहायक बुक है। अगर आपको सहायक बुक की जरूरत पड़ती है, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है बहुत खोट्टा का बुक, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैंने ये सारा बुक मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल करवा दूंगा। साथ ही साथ आप
हमारे चैनल से जुड़िएगा तो आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, खोट्टा साहित्यिक, सनातन व्याकरण A.K. झा के आप ले सकते हैं। खोट्टा व्याकरण जो है वासुदेव महतो का ले सकते हैं। समसमय का विषय में आप देखिए कुछ बुक का और नीचे डिस्क्रिप्शन है, जैसे संपादक मंडल में कौन कौन है, कुमार शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर B.N. ओदार, इन लोग के बुक भी आप ले सकते हैं। खोट्टा निबंध में आप डॉक्टर B.N. ओदार का भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज इसी को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें, क्योंकि ये तुरंत मैं आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ दोस्तों। और ऐसी जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।